Hello friends, today we will start the first chapter of class 10th science. This is the first chapter of chemistry and the name is chemical reactions and equation, and this is the first lecture of this chapter. So chapter start करने से पहले कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन दे दूँ। सो फ्रेंड्स, इस चैनल पे आपको 9th और 10th दोनों क्लास की साइंस का यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का वीडियो आपको मिलेगा और आप इसके माध्यम से घर बैठे बोर्ड एग्ज़ाम की पूरे अच्छे तरह से तैयारी कर सकते हैं। और इसमें जितना भी चैप्टर डिस्कस होगा उसका पूरा पॉइंट ऑफ व्यू जो होगा वो बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर होगा। सो यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एंड दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। सो द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज द केमिकल रिएक्शन इटसेल्फ। ठीक है, तो जो पहला टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन आखिर होता क्या है? हम अगर केमिस्ट्री को अपने डे टू डे लाइफ से जोड़कर देखें तो हमें ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी पढ़ने के लिए। यदि केमिकल रिएक्शन की बात करूं और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं दूं तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप हैं। केमिकल रिएक्शन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप हैं। जी हाँ, आपके बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जो आप रेस्पिरेशन कर रहे हैं, क्या है? ये केमिकल रिएक्शन है। और आपका लाइफ जो है वो केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे ही चल रहा है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन हमारे आसपास ही है। सो द फर्स्ट टॉपिक जो है वो केमिकल रिएक्शन, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल reactions are the process in which substances with new properties are फॉर्म्ड। ठीक है, इसको एक और तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन, ये शॉर्ट में बिटवीन लिखा हुआ है, आप इसको फुल में लिख लेंगे, बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड देन मेकिंग of new bonds between the products. So chemical reaction क्या है? chemical reactions are the process in which new substances विथ न्यू प्रॉपर्टीज, ये जो दो वर्ड है इसको ध्यान में रखना है। न्यू सबस्टांस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। मतलब कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें निश्चित तौर पे एक न्यू सबस्टांस बनेगा और वो जो नया सबस्टांस बनेगा उसका प्रॉपर्टी जो होगा बिल्कुल नया होगा। मतलब जिस चीज़ से मिलकर वो बनेगा और बनने के बाद जो उसका प्रॉपर्टीज़ होगा वो अपने पेरेंट सबस्टांस से बिल्कुल अलग होगा। मतलब कि जिस चीज़ से मिलकर बना है बनने के बाद उसका प्रॉपर्टी उससे बिल्कुल अलग होगा।
तो केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला कंडीशन क्या है कि वो केमिकल रिएक्शन में एक नया सबस्टांस बनेगा ही बनेगा, और उस नए सबस्टांस का जो प्रॉपर्टीज होगा वो बिल्कुल नया होगा। दैट विल बी न्यू, डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ रिएक्टेंट्स। जो रिएक्टेंट्स होंगे उससे बिल्कुल नया होगा, ठीक है। अगर इसका दूसरा डेफिनेशन हम देखें तो केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन द रिएक्टेंट्स। ब्रेकिंग, यहाँ पे देखिए दो वर्ड है, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स किसमें, रिएक्टेंट्स में, एंड द मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड्स बिटवीन प्रोडक्ट्स। मतलब कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ओल्ड बॉन्ड्स टूटता है किसका, रिएक्टेंट का, और न्यू बॉन्ड्स बनता है किसके बीच में, प्रोडक्ट्स के बीच में। सिंपल सा एग्जांपल है, हम दो रिएक्टेंट्स लिए, एक ए प्लस बी, ठीक है, दोनों मिलकर हमारा क्या बना, ए बी प्रोडक्ट बना। तो क्या होगा, ए जो है, ए का जो अपना बॉन्ड होगा, ठीक है, उसके बीच में क्या होगा, मान लीजिए ए सिंगल तो नहीं होगा, अगर ए लेते हैं तो ढेर सारा ए होगा और बी भी ढेर सारा होगा। तो चूंकि ए ढेर सारा है तो ए के बीच में बॉन्ड होगा, ठीक है। उसी तरह रिएक्टेंट बी काफ़ी संख्या में होगा, ढेर सारा संख्या में होगा, उसके बीच में भी बॉन्ड होगा। तो क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड, मतलब ए मान लीजिए ए जो है किसी एक कंटेनर में है, बी जो एक कंटेनर में, तो चूंकि ढेर सारा ए है तो ए के बीच में भी अपना बॉन्ड होगा, ठीक है, और बी के बीच में भी अपना अपना बॉन्ड होगा, ठीक है। तो जो बोल रहा है ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड, तो यानी ए के बीच में जो बॉन्ड है ये टूटेगा, और बी के बीच में जो बॉन्ड है वो टूटेगा, तभी तो बाहर निकलेगा, ठीक है, तब ना फिर ए और बी मिलकर नया प्रोडक्ट बनाएगा। तो वही बोल रहा है यहाँ की केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड। ओल्ड बॉन्ड किसका होगा, रिएक्टेंट्स का, जो अपना जो उसका बॉन्ड होगा वो टूटेगा। तो यहाँ पे ए का बॉन्ड अपना टूटेगा, उसी तरह इधर बी का बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड, चूंकि यहाँ से ए ऐसे टूट गया, ठीक है, ए यहाँ से टूट कर निकल गया, उसी तरह बी भी यहाँ से टूट कर निकल गया। अब दोनों का बॉन्ड जो टूट कर निकल गया, ठीक है। अब दोनों ए का अपने से बॉन्ड टूट गया है और बी का भी बी से बॉन्ड टूट गया है, ठीक है। अब ये दोनों मिल करके, ए और बी दोनों मिल करके एक नया बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड, मतलब ए का बॉन्ड टूटा, बी का बॉन्ड टूटा, एंड फॉर्मिंग या मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड क्या हो गया, ए और बी के बीच में जो नया बॉन्ड बना। सो दिस इज कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन। हम इस चैप्टर को मतलब सब चीज़ को धीरे धीरे समझेंगे, कॉन्सेप्चुअलाइज करके समझेंगे, अलग अलग तरीके से समझेंगे, इसलिए हड़बड़ाना नहीं है, आराम से समझना है। याद करना बड़ी बात नहीं है, समझना सबसे बड़ी बात है। अगर आप समझ जाएंगे कि ये डेफिनेशन क्या बोल रहा है तो आप काफ़ी आसानी से उसको याद कर पाएंगे, समझ पाएंगे, कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। सो ब्रीफली हम दो टर्म्स जो हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला टर्म है क्या है हमारा, रिएक्टेंट्स, ठीक है, और दूसरा क्या है, प्रोडक्ट्स। ये दोनों चीज़ हमको केमिकल रिएक्शन के डेफिनेशन में मिला हुआ था, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स क्या है, द सबस्टांसेस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, वैसा सबस्टांस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारा, प्रोडक्ट, द न्यू सबस्टांसेस फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। मतलब केमिकल रिएक्शन के बाद जो नया सबस्टांस जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। अब हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, जो दूसरा वाला डेफिनेशन था केमिकल रिएक्शन का, उसमें क्या था, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड। तो ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड किस में होगा, रिएक्टेंट्स के बीच में जो ओल्ड बॉन्ड होगा वो क्या होगा, टूटेगा, और जो नया प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्या होगा, मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड्स, मतलब न्यू बॉन्ड इसमें बनेगा। एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बना हमारा, प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के बीच का ओल्ड बॉन्ड टूटेगा, फिर ऑक्सीजन के बीच का ओल्ड बॉन्ड टूटा, और
दोनों के बीच का ओल्ड बॉन्ड टूटा और दोनों मिल करके एक नया प्रोडक्ट बनाया, क्या है, जिसका नाम है वाटर, H2O। और दोनों के बीच में यहाँ पे बॉन्ड किसके बीच में था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे बॉन्ड किसके किसके बीच में था, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ठीक है, तो दोनों का ओल्ड बॉन्ड टूटा और नया बॉन्ड किसके बीच में बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सो यही है ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स इन रिएक्टेंट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स इन प्रोडक्ट। रिएक्शंस हमारे डेली लाइफ में भी देखने को मिलते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स जो यहाँ पे इन लिस्ट है उस पर ध्यान देंगे, जैसे कि सावरिंग ऑफ मिल्क। अगर जैसे कि अगर हम दूध खरीद कर लाते हैं, उसको छोड़ देते हैं, क्या होता है, वो फट जाता है। तो पहले जो मिल्क था वो फट गया है, उसका स्टेट चेंज हो गया है, तो क्या हो गया, अब उसको हम बैक में नहीं ला सकते। ठीक है, दूसरी बात, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं बता दूं कि केमिकल रिएक्शन का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो किसी भी फिजिकल मेथड से उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। केमिकल रिएक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट कैन नॉट बी रिवर्स बैक्ड बाय एनी फिजिकल मेथड। किसी भी फिजिकल मेथड से हम उसको रिवर्स बैक नहीं कर सकते। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखने की बात है। ठीक है, अब डेली लाइफ में हमारा दूसरा एग्जांपल देखिए, डाइजेशन ऑफ फूड। हमारे बॉडी में जो भी खाना खाते हैं उसका जो डाइजेशन होता है, उससे हमको एनर्जी मिलता है, वो क्या है, वो टोटली केमिकल रिएक्शन का पार्ट है। ठीक है, अगला एग्जांपल कुकिंग ऑफ फूड। हम डेली खाना बनाते हैं, उसमें वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। उसके बाद क्या है, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। जितना भी हमारा फॉसिल फ्यूल्स है या फिर जैसे कि फ्यूल्स है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस, ये सब क्या है, जब जलता है तो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है और उससे हमको एनर्जी मिलता है। वो एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में हो सकता है, लाइट के फॉर्म में हो सकता है, लेकिन वो एनर्जी कब मिलता है, जब वो जलता है। तो बर्निंग इज अ कंबशन इज अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अगला एग्जाम्पल जो हमको डे टू डे लाइफ में देखने को मिलता है वो है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। जैसे कि अभी आम का सीज़न शुरू होने वाला है, तो क्या होता है, हम आम को पेड़ से तोड़कर अपने घर में डाल देते हैं और 2 दिन बाद 3 दिन बाद क्या होता है, वो पक जाता है। तो ये क्या हो गया, कैसे हुआ, इट इज़ ओनली ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन। वो केमिकल रिएक्शन के कारण ही होता है। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल जो है वो रेस्पिरेशन, जो हम सांस लेते हैं, वो क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो इसके अलावा भी ढेर सारा केमिकल रिएक्शन है जो कि आपको डे टू डे लाइफ में देखने को मिलता है। यदि आपको इसके अलावा कोई केमिकल रिएक्शन दिखता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और ताकि हमको पता चले कि आप अपने डे टू डे लाइफ में कितना अवेयर हैं। अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो कैरेक्टरिस्टिक, इसका मतलब क्या हुआ कि आखिर केमिकल रिएक्शन यदि कोई हो रहा है तो हम कैसे पहचानेंगे, उसका क्या गुण है, क्या क्या उस देखने को मिलता है जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज द, पहला कैरेक्टरिस्टिक है इवोल्यूशन ऑफ गैस। केमिकल रिएक्शन का पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब कि कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन है जहाँ पे गैस इवॉल्व होता है। ठीक है, उसको वो क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम जिंक का रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, अगर आप चाहें तो इसके नीचे नाम लिख सकते हैं, मैं बोल दे रहा हूँ। जिंक का रिएक्शन जब डाइल्यूट H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है हमारा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस जो क्या होता है वो रिएक्ट होता है। हाइड्रोजन गैस क्या होता है, इवॉल्व होता है, यानी हाइड्रोजन गैस वहाँ से निकलता है। ठीक है, जैसे अगर कोई कोनिकल, इसको हम अगर प्रैक्टिकली देखें तो एक कोनिकल फ्लास्क अगर हम ले लें, ठीक है, कोनिकल फ्लास्क इसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करें, इसमें हम H2SO4 डाल दिए। ठीक है,
ये क्या होगा हमारा H2SO4, ठीक है। और इसमें हम जिंक ग्रेनुअल्स, ये जिंक ग्रेनुअल्स कुछ डालें, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ से गैस लिबरेट होता है, ठीक है। वो गैस कौन सा होता है, हाइड्रोजन गैस। ये कैसे पता चलेगा, अगर इस तरह का सेटअप बनाकर अगर हम इसके सामने कोई बर्निंग फ्लेम ले जाते हैं तो उसमें क्या होता है, पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस में वहाँ पे पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, जिससे पता चलता है क्या कि इस रिएक्शन से हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। ये तीर जो ऊपर की तरफ, इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन जो है वो निकल रहा है, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ गैस का जो दूसरा एग्जाम्पल है वो क्या है, जब हम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, अगर आपको नाम नहीं याद रह रहा हो तो इसके नीचे नोट्स में आप लिख लेंगे क्या है, सोडियम कार्बोनेट। जब सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से क्या हो, रिएक्ट करता हो, तो उस केस में क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट बनेगा NaCl प्लस H2O और CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगा, लिबरेट होगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये जो यहाँ पे इस फर्स्ट वाले रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है, सेकेंड वाले में CO2, ये सब क्या दिखा रहा है, दिस ऑल शोइंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सो प्रोडक्ट बनता है। और साथ ही साथ ये क्या होता है, हमारा मेन जो हमको ध्यान में रखना है क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो इसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, इवॉल्व होगा, ठीक है। सो द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज चेंज इन स्टेट। केमिकल रिएक्शन का जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, चेंज इन स्टेट, यानी कि जो रिएक्टेंट है उसके फिजिकल स्टेट में क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल में देखें तो जो वैक्स, जो मोमबत्ती होता है वो क्या होता है, सॉलिड होता है, ठीक है, सॉलिड होता है। वो जब बर्न करता है, जब जलता है वो, तो क्या होता है, बर्न होता है, तो क्या होता है, उसके बाद क्या क्या बनता है, वाटर बनता है H2O प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, जो रिएक्टेंट था वो उसका स्टेट क्या था, सॉलिड था, और उसके बाद जब बर्न हुआ उसके बाद बर्निंग क्या है, केमिकल रिएक्शन हुआ, यानी जब केमिकल रिएक्शन हुआ उसके बाद क्या हो गया, स्टेट इसका चेंज कैसे हो गया, अब क्या बन गया, ये वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, एक क्या हो गया, लिक्विड हो गया। ये मेनली वेपर के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो क्या हुआ, हमारा जो सॉलिड था वो लिक्विड और गैस में चेंज हो गया। तो क्या है, केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, चेंज ऑफ स्टेट भी हो रहा है, यानी ये भी क्या है, यह केमिकल रिएक्शन की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये सारी चीज़ें NCERT में केवल पॉइंट वाइज दे दिया है, लेकिन हम यहाँ पे विद एग्जाम्पल इसको समझेंगे, ठीक है, समझ के तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। केमिकल रिएक्शन का जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वो है चेंज इन कलर, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन देयर इज अ चेंज ऑफ कलर विच अपीयर्स ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के दौरान, केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस के दौरान कुछ कलर में चेंजेस आएंगे जो कि दिखेंगे, ठीक है। तो उसके एग्जाम्पल जो एक है उसके थ्रू हम समझते हैं, जब सिट्रिक एसिड रिएक्ट करता है किससे, पोटेशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन, ठीक है, इसको KMnO4 से लिखते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जो पोटेशियम पर मैग्नेट है इसका कलर क्या होता है, पर्पल होता है, लेकिन इस रिएक्शन के दौरान क्या होता है, इसका कलर जो है वो डिसअपियर हो जाता है। अभी क्या है, वो इसका कलर क्या है, पर्पल है, लेकिन
इनिशियली इसका कलर क्या है, जब इसमें ऐड नहीं किए तब तक इसका कलर क्या था, पर्पल था। लेकिन ड्यूरिंग रिएक्शन, ये शॉर्ट में RKN लिखा हुआ है, जब फुल में लिख दे रहा हूँ, ड्यूरिंग रिएक्शन इसका कलर क्या हो जाएगा, इट बिकम्स कलरलेस। ठीक है, अगर आप इसको वर्ड में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, मैं बोल दे रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। when citric acid reacts with potassium permanganate, the purple color of potassium permanganate disappears and it becomes colorless। मतलब कि शुरुआत में क्या था, ये पर्पल कलर का था, जैसे हम इसके साथ रिएक्शन कराए उसके बाद इसका क्या हो गया, कलरलेस हो गया, इसका कलर क्या हो गया, डिसअपेयर हो गया। तो ये क्या हो रहा है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, इसमें क्या हो रहा है, कलर में चेंजिंग आ रहा है। तो ये क्या दर्शाता है, दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसका दूसरा एग्जांपल है कि जब सल्फर डाइऑक्साइड, क्या सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है किसके साथ, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। जब सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है किसके साथ, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, तो क्या होता है, जो ऑरेंज कलर है इसका पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो ऑरेंज कलर है वो क्या हो जाता है, ग्रीन में चेंज हो जाता है। इनिशियली क्या है, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है, ऑरेंज, लेकिन आफ्टर रिएक्शन ये क्या हो गया, आफ्टर रिएक्शन इट्स कलर चेंजेस टू ग्रीन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्शन कर रहा है तो रिएक्शन के बाद उसका कलर कैसा हो जा रहा है, ग्रीन हो जा रहा है। बिफोर रिएक्शन उसका कलर कैसा था, ओरिजिनल कलर कैसा था, ऑरेंज था। ठीक है, इसको भी अगर आप चाहें तो लैंग्वेज में लिख सकते हैं, व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट then the orange color of potassium dichromate changes to green color। ठीक है, केमिकल रिएक्शन का जो चौथा कैरेक्टरिस्टिक है वो है चेंज इन टेम्परेचर। मतलब कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन देयर इज चेंज इन टेम्परेचर, या तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा या फिर टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो एग्जांपल लिखा हुआ है इसमें क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसे कि क्विक लाइम, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। क्विक लाइम जो कि जनरल भाषा में हम चूना भी जिसको बोलते हैं, उसका रिएक्शन जब वाटर के साथ होता है, जब उसको हम पानी में घोलते हैं तो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको स्लैग्ड लाइम बोलते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ ही साथ उससे क्या होगा, हीट वहाँ से रिलीज होगा। ठीक है, वहाँ से क्या होगा, हीट रिलीज होगा। जैसे हम चूना अपने हाथ में लेकर के ऐसे पानी में घोलेंगे और उसको ऐसे मिलाएंगे, उसके बाद लगेगा कि वहाँ से क्या हो रहा है, हीट इवॉल्व हो रहा है, हाथ में हमको क्या होगा, गर्म महसूस होगा। ठीक है, वो क्यों होता है, ड्यू टू द रिलीज ऑफ हीट। तो ये क्या हो गया, ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया केमिकल रिएक्शन का, कि जब कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर में डालें तो वहाँ पे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बना ही, और साथ ही साथ वहाँ से क्या हुआ, हीट जो है वो लिबरेट हुआ। ठीक है, और चूंकि हीट निकला तो निश्चित है जब हीट निकलेगा तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक इसको बोलते हैं, जिसमें हमारा हीट जो है वो बाहर हो रहा है।
हीट कब बाहर आएगा, अगर जहाँ पे हीट ज़्यादा होगा वहीं से तो बाहर आएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया है, इसलिए वहाँ से हीट बाहर आएगा और वो क्या हो जाएगा हमारा एक्सोथर्मिक। सिमिलरली दूसरा एग्जाम्पल है, जब कार्बन, कोई भी कार्बन, कोल हो, लकड़ी हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी कार्बन मटेरियल, अगर जब हम एयर के प्रेजेंस पे उसको जलाते हैं तो क्या होता है, CO2 बनता है, और प्लस वहाँ से क्या होता है, हीट रिलीज होता है। जैसे कि कोल को ही जब हम जलाते हैं तो क्या होता है, उससे CO2 तो निकलता ही है और साथ ही साथ क्या निकलता है, वहाँ से हीट हमको मिलता है, और उसी हीट से हम खाना बनाते हैं या फिर इंडस्ट्री चलाते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, वो भी वो जो हीट रिलीज हुआ किसके थ्रू हुआ, वो कंबसन के थ्रू। कंबसन क्या है, ये केमिकल रिएक्शन है। इस तरह से क्या हो गया, हीट चेंज इन टेम्परेचर एक क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन का एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया। क्योंकि यहाँ पे भी हीट क्या हो रहा है, लिबरेट हो रहा है, बाहर आ रहा है, इसलिए ये भी प्रोसेस क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर में ही एक दूसरा एग्जांपल, जिसमें क्या हो रहा है, हमारा टेम्परेचर जो है वो कम होगा, ठीक है। तो जब हम बैरियम हाइड्रोक्साइड BaOH2 का रिएक्शन अमोनियम क्लोराइड NH4Cl के साथ कराते हैं तो क्या होता है, बैरियम क्लोराइड BaCl2 क्या बनता है, बैरियम क्लोराइड BaCl2 और अमोनिया बनता है, साथ ही उसमें वाटर भी बनता है। तो इस रिएक्शन के दौरान क्या होगा कि जो हमारा रिएक्शन, जैसे ही ये रिएक्शन होगा तो ये जो हमारा रिएक्शन मिक्सचर जो बनेगा, इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इसका रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। टेम्परेचर क्या हो जाएगा, वो डाउन डिक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर हमारा डिक्रीज हो जाएगा। जो अगर रिएक्शन से पहले जो बैरियम हाइड्रोक्साइड का हम टेम्परेचर मापे रहेंगे और अमोनियम क्लोराइड के मापे रहेंगे, ठीक है। और जैसे ही रिएक्शन होगा तो दोनों को मिलकर जो रिएक्शन मिक्सचर बनेगा, उसका जो टेम्परेचर होगा इन दोनों टेम्परेचर से क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, लेकिन इसमें टेम्परेचर बढ़ने के बजाय क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। तो ये भी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है किसका, केमिकल रिएक्शन का, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। चेंज, जब टेम्परेचर नीचे जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर हमारा क्या हुआ है, एब्जॉर्ब हुआ है। इस जैसे रिएक्शन हुआ है तो दोनों का जो रिएक्शन मिक्सचर बना है वो और टेम्परेचर को एब्जॉर्ब किया है, और जिसके कारण ओवरऑल जो टेम्परेचर है रिएक्शन मिक्सचर का वो क्या हो गया, हमारा डाउन हो गया है। केमिकल रिएक्शन का जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रेसिपिटेट क्या है। इट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट which separate out from the solution during a chemical reaction। प्रेसिपिटेट क्या है, एक सॉलिड प्रोडक्ट है जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान वो क्या होता है, सेपरेट आउट हो जाता है। वो उसी जैसे ही केमिकल रिएक्शन होगा तो वो उस वेसल में नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। वो सॉलिड जो हो जाएगा वो नीचे बैठ जाएगा। जैसे कि वो जो रिएक्टेंट जो होगा उसमें वो नहीं दिखेगा, नहीं, दोनों में वो डिजोल्व रहेगा। लेकिन जैसे ही रिएक्शन होगा, रिएक्शन मिक्सचर में क्या हो जाएगा, वो सेपरेट आउट होकर के उसमें वो वेसल में नीचे बैठ जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। इट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट विच सेपरेट्स आउट फ्रॉम द रिएक्शन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन के दौरान वो क्या होगा, सेपरेट आउट होकर के उसी वेसल में बैठ जाएगा। उससे पहले जब वो दोनों जो रिएक्टेंट होगा उसमें वो नहीं दिखेगा, उसमें वो डिजोल्व रहेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर जब पोटेशियम आयोडाइड KI का रिएक्शन हम कराते हैं, इसके मिक्सचर को, पोटेशियम आयोडाइड के मिक्सचर को हमने ऐड किया किस में, लीड नाइट्रेट में PbNO3(2). इसको जब हम इसमें मिक्स किए, KI को जब हम लीड नाइट्रेट में मिक्स किए तो दोनों में क्या है, इसमें भी आयोडीन में ये घुला हुआ है और इसमें भी लीड जो है वो नाइट्रेट में घुला हुआ है। यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ही मिक्स किए उसके बाद क्या हो गया, जैसे ही दोनों को मिक्स किए, दोनों जब एक में आया तो जब रिएक्शन हुआ तो रिएक्शन मिक्सचर में क्या हो गया, नीचे एक येलो कलर, ये भले ग्रीन
मार्कर से बनाया हुआ है, लेकिन ये कैसा होता है, येलो कलर का कैसा बन जाता है, ये जो लीड आयोडाइड जो सॉलिड प्रोडक्ट उसमें नीचे बैठ जाता है, ठीक है। ये येलो है, येलो कलर का होता है लीड आयोडाइड। PbI2 जो सॉलिड प्रोडक्ट है, Pb और I2 ये दोनों मिला PbI मिलकर PbI2 बनाकर सॉलिड प्रोडक्ट बन जाता है। चूंकि वो सॉलिड हो गया तो क्या हो जाएगा, सेपरेट आउट होकर के नीचे पेंदी में वो बैठ जाएगा। तो इस तरह से उसमें क्या हो गया, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया। ये भी क्या हो गया, एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हो गया। क्यों, क्योंकि पहले ये नहीं था सॉलिड, लेकिन जैसे ही रिएक्शन कराया गया उसके बाद वो क्या हो गया, सॉलिड प्रेसिपिटेट बन गया। इस तरह से ये केमिकल रिएक्शन का एक पहचान बन गया। सो ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो NCERT में काफ़ी कम दिया हुआ है। वो केवल इन सभी के नाम लिख दिया है, लेकिन वो उसको समझाया है, लेकिन वो समझाया किसके फॉर्म में, एक्टिविटी के फॉर्म में, जो कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, इसलिए इसको यहाँ पर डिटेल में समझा दिया गया है। सो आप इस वीडियो को देखिए, अगर चाहें तो देखते वक्त भी पॉज कर करके नोट्स बनाते जाएं, या फिर स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद में उसको नोट्स ज़रूर बनाएं। चूँकि नोट्स रहेगा तब आपको समझने में आसानी होगी, जो समझाया गया फिर दोबारा आपको रिकॉल हो पाएगा। सो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के फर्स्ट लेक्चर में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी घर बैठे पढ़ाई कर सकें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल के साथ जुड़ें। और क्योंकि इस पे आपको 9th और 10th दोनों क्लास का जो साइंस सब्जेक्ट है उसका रेगुलरली वीडियो दिया जाएगा, जो कि आपको एग्ज़ाम के प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और घर बैठे आप बहुत अच्छे तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। थैंक्स।